नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में नई सरकार बनने के बाद नए उद्योग लगाने, युवाओं को रोजगार देने, युवाओं को नौकरी देने की खूब बातचीत हो रही है। लेकिन हम आपका ध्यान उस तरफ आकृष्ट कराना चाह रहे हैं, सरकार का और साथ में जनता भी इस बात को जाने कि नई इंडस्ट्री लगाना एक अलग बात है, लेकिन उसको सस्टेन करना, उसको चालू रखना एक अलग बात है। दोनों विभिन्न अलग अलग चीज़ें हैं। अब देखिए, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 2022 में बिहार में 14 इथेनॉल की फैक्ट्रियां लगी, लेकिन इथेनॉल जो है कि ये फैक्ट्रियां अब बंदी के कगार पर हैं। उसकी वजह भी बताएंगे कि क्या वजह है कि इतनी जल्दी इथेनॉल के इन फैक्ट्रियों की हालात इतने खराब हो गए कि एनपीए के कगार पर चले जाए। उससे पहले जान लीजिए कि 2021 में बिहार के उद्योग मंत्री बने थे शाहनवाज हुसैन। उन्होंने उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करके बिहार में 17 इथेनॉल फैक्ट्री लगाने की मंजूरी दी थी, जिसमें से 14 इथेनॉल की फैक्ट्रियां लग चुकी हैं और कम से कम मान के चलिए कि 3,500 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट है अभी तक का बिहार में। पर हालात इतने खराब क्यों हो रहे हैं ये भी जान लीजिए। ये जो इथेनॉल की फैक्ट्रियां लगी हैं बिहार में, वो DEP होता है, मतलब डेडिकेटेड इथेनॉल प्रोड्यूस करने वाली जो है कंपनी जो यहाँ पर है, केवल इथेनॉल ही बनाती है ये और कोई काम नहीं करती है। तो सरकार से जो करार हुआ था, जो केंद्र सरकार से, जो केंद्र सरकार की जो तेल कंपनियां हैं, जिसको OMC भी कहते हैं, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, जिसमें इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम जैसी तमाम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे तमाम कंपनियां आती हैं, वो इथेनॉल खरीदती हैं। और करार के मुताबिक 2022 में जो करार हुआ था उसके मुताबिक कि 100% जो भी उत्पादन होगा यहाँ पे, जो अलॉट किया गया है, उसका 100% जो उत्पादन है वो ये तेल कंपनियां खरीदेंगी। 2024 में जो है 2024 में तो ये ठीक ठाक चला, लेकिन 2025 के अक्टूबर में, चूंकि इनका जो साल चलता है 1 नवंबर से 31 अक्टूबर तक चलता है, तो इस साल का जो 1 नवंबर 2025 से 31 अक्टूबर 2026 का जो एलोकेशन आया है इनका, इसमें साफ तौर पर 50% की कटौती कर दी गई है। सोचिए कि आपने इथेनॉल फैक्ट्री लगाई और आपने ये वादा किया कि आपने एक एग्रीमेंट किया कि 10 वर्षों तक हम आपसे 100% आपका इथेनॉल खरीदेंगे, लेकिन 2-3 साल के बाद ही आप उसको 50% पर ले आते हैं। तो ये कहाँ की कहाँ का इंसाफ है, ये एक बड़ा सवाल है। और ये कहा जा सकता है कि उसको आंकड़े में भी हम बता दें, तो हम आंकड़े के हिसाब से अगर कहें तो बिहार में जो अलॉट किया गया था इथेनॉल, वो 84 लाख लीटर का, 84 करोड़ लीटर, माफ कीजिएगा, 84 करोड़ लीटर का एलोकेशन था जो पिछले 2 सालों से चल रहा था। उसको घटाकर 43 करोड़ लीटर पर लाया गया है। अब मान लीजिए एक कोई कंपनी जैसे भारत प्लस कंपनी है, वो साल भर में 3 करोड़ 60 लाख लीटर इथेनॉल का उत्पादन करती है, लेकिन उसका एलोकेशन आया है 1 करोड़ 60 लाख का। अब जो आपने इतना बड़ा प्लांट लगा, 200-250-300 करोड़ रुपए लगा के, जिसमें मान के चलिए कि 500 तो उसमें कर्मचारी होंगे और मजदूरों को जोड़ लीजिए, जो दैनिक मजदूर हैं उनको जोड़ लीजिए, तो कम से कम एक इथेनॉल फैक्ट्री में 1000 लोग काम कर रहे हैं। अब 1000 लोग काम कर रहे हैं तो 14 फैक्ट्री में जोड़ लीजिए तो 14,000 तो ऐसे ही लोग हो गए। अब ये एलोकेशन कम क्यों किया गया, इसके पीछे की वजह समझिए
ये DEP है, यानी डेलिकेटेड इथेनॉल बनाने की कंपनी है ये मतलब बिहार में केवल, और कोई काम नहीं है। लेकिन जो ये तेल कंपनियां हैं वो कोऑपरेटिव की जो शुगर मिलें हैं खासतौर पर गुजरात और महाराष्ट्र में, वहां से इथेनॉल खरीदने लगी। वाह, अब देखिए बिहार के साथ क्या नाइंसाफी होती है, इसको जरा समझिए। इथेनॉल किससे बनता है? मक्के से बनता है, चावल से बनता है। अब गुजरात में और महाराष्ट्र से अगर हम कहें, महाराष्ट्र में तो खैर चावल होता भी होगा, गुजरात से तो ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर बिहार में है, चावल का भी और मक्के का भी। और एक कृषि प्रधान राज्य है बिहार। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर केवल फूड ग्रेन से पर आधारित ही उद्योग लगाया जा सकता है, जिसमें इथेनॉल भी है। गुजरात में, महाराष्ट्र में बहुत सारी बड़े भारी उद्योग है वहाँ पर। लेकिन अब इस पर भी नज़र है। अब बताइए, आप राइस बिहार से खरीदेंगे और इथेनॉल बनाएंगे गुजरात में और महाराष्ट्र में, तो ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है? जो यहाँ की कंपनियाँ हैं, जिसको आपने वायदा किया कि हम 10 वर्षों तक 100% खरीदेंगे, आपने अलॉट किया कि हम इतना करोड़ लीटर आपसे इथेनॉल खरीदेंगे, उसके बाद अचानक से आप 50% आप कर देते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात से आपको चीनी मिले, जो ये है लॉबी है, उसको खुश करना है। ये तो सरासर गलत है। देखिए बिहार में एक तरीके से मतलब शुरू से नाइंसाफ़ी बिहार के साथ होती रही है। आप आज़ादी के समय से देख लीजिए, यहाँ के हक को हमेशा मारा जाता है। ये तो ताज़ा उदाहरण है उसका। और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। यहाँ के जो इथेनॉल लगाने वाले जो उद्योगपति हैं वो मारे फिर रहे हैं, सभी मंत्रियों के दरवाजे पे जा रहे हैं। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। उद्योग मंत्री के पास जाने पर वो कहते हैं कि हम बात करते हैं। तो आप नए उद्योग लगाने की बात करते हैं, और ये हाल में ये भी नया ही उद्योग है, अभी तक पूरा का पूरा प्लांट लगा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो स्थिति है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बक्सर भी गए थे, वहां भी इथेनॉल फैक्ट्री उन्होंने देखा, वहां भी समस्याओं को बताया गया। तो ये चीजें अगर मान लीजिए आप 50% पर आप उत्पादन कर रहे हैं, तो आपके कैपेसिटी का 50% रहेगा, तो वो कंपनी कहाँ से कर पाएगी उसको? वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह कहाँ से दे पाएगी? तो 14,000 तो ऐसे ही बेरोजगार हो जाएंगे। आप नए रोजगार देने की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात कर रहे हैं। अगर ये बंद हो जाए तो फिर क्या स्थिति होगी? तो ये इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और इथेनॉल एक और बात, बहुत जरूरी बात है। इथेनॉल के बारे में बताया गया जनता को कि इथेनॉल के उत्पादन से पेट्रोल का दाम कम होगा। अब इथेनॉल जो है, 1 लीटर पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाता है। इथेनॉल 72 रुपये लीटर खरीदती है सरकार। पेट्रोल अभी भी 105 रुपये के करीब में, उससे ऊपर नीचे, उससे कम नहीं हो रहा है। तो इथेनॉल मिलाने के बावजूद कीमत क्यों नहीं कम हो रही है? ये एक सवाल है सरकार से कि भाई आपने कहा कि इथेनॉल आने के बाद पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएगी, तो कीमत तो कम हुई नहीं। आप कम 72 रुपये लीटर इथेनॉल ले रहे हैं, 20% आप इथेनॉल भी मिलाते हैं, जिससे कई तरह की बातें हो रही है कि उसमें जो है गाड़ियों के इंजन पर असर पड़ रहा है, जो भी हो, तो उसका भी घाटा तो जनता ही उठा रही है। तो आखिर आप पेट्रोल का दाम भी कम नहीं कर रहे हैं, इथेनॉल की जो फैक्ट्रियां लगी है उससे पूरा एलोकेशन नहीं ले रहे हैं, फिर ये हो क्या रहा है? देखिए अब यहाँ पर जो स्थिति है, यहाँ मक्के से और चावल से इथेनॉल बनाया जाता है बिहार में। मक्के एक टन मक्के से 350 लीटर इथेनॉल बनता है, जबकि 1 टन चावल से 450 लीटर बनता है। तो बिहार में पर्याप्त मक्का की भी खेती अच्छी होती है। इथेनॉल फैक्ट्री लगने के बाद मक्का किसान जो है बड़े खुश थे कि उनके मक्के की कीमत ज़्यादा मिल रही है। अब ये जो है FCI जो है, जो धान खरीद करता है, वो इन फैक्ट्रियों को दे रहा है कम पैसे में, और राइस से यानी कि चावल से ज़्यादा इथेनॉल निकलता है, 1 टन में 450 लीटर। तो ये सब सस्ता होने के बावजूद इसका कहीं लाभ कहीं ना कहीं जनता को तो दिखना चाहिए, वो दिख नहीं रहा है। और दूसरी तरफ आप इथेनॉल के एलोकेशन को भी कम कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा मतलब ठीक नहीं है। आप बिहार को
आप कह रहे हैं कि हम नए इंडस्ट्री लगाएंगे, नए उद्योग लगाएंगे, और ये जो उद्योग लगा हुआ है इस पर ध्यान दीजिए। आपको तो अभी बंद चीनी मिलों को भी खोलना है, नए चीनी मिलों को भी आपको खोलना है। आपने चुनाव के दौरान वादा किया था और हम देख रहे हैं कि वादा आप पूरा करते हैं कि नहीं। खैर, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।